दिल्ली में राजेंद्र नगर में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और दिल्ली के जो चुनाव दफ्तर है, दिल्ली का जो चुनाव दफ्तर है, उसने पूरी तैयारी की है। मुख्य चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, एक तो आपकी तैयारी है और दूसरी तरफ वोटर है, तो कौन बाजी मार रहा है? आपकी तैयारी जीत रही है क्योंकि चुनाव नतीजे तो संडे को आएंगे। जी तैयारी हमने पूरी करी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी बहुत मेहनत करी है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट टीम है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर और उनकी पूरी टीम, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और हमने डिस्ट्रिक्ट आइकॉन हमारी सोनम कपूर हैं, उन्होंने भी अपील इशू करी है। मैंने भी एक अपील इशू की थी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने भी एक वीडियो अपील इशू की है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे। अभी तो 6 बजे तक पोलिंग होनी है। और बाई इलेक्शन में इन जनरल वोटिंग कम होती है, बट हमारी कोशिश ये है कि जनरल इलेक्शन में जितनी वोटिंग हुई थी उससे ज़्यादा वोटिंग बाई इलेक्शन में हो। दो फैक्टर हैं, एक तो गर्मी का फैक्टर होता है, तो आमतौर पर हम देखते हैं जब गर्मी में चुनाव होते हैं तो सुबह में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। इस बार उसका ट्रेंड थोड़ा सा अलग है, तो वो कहीं चिंता आपकी बढ़ा रहा है? पहले 4 घंटे में वोटिंग थोड़ी कम हुई है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन गर्मी में कई बार शाम को ज़्यादा लोग निकलते हैं वोट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग आएंगे, वोट करेंगे। वर्किंग डे भी है। वर्किंग डे तो खैर छुट्टी होती है। जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के आप वोटर हैं, वहाँ जब इलेक्शन होता है तो चाहे आप सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, चाहे गैर सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट कार्यालय में हैं या फैक्ट्री में हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो आपको छुट्टी दे। उसके लिए हमने पेड हॉलीडे की नोटिफिकेशन जीएडी ने भी इशू की और लेबर कमिश्नर ने भी इशू की। तो ये तो कोई मसला नहीं हो सकता कि छुट्टी ना मिले। वोटिंग वाले दिन छुट्टी होती है और लोगों को आके छुट्टी लेनी चाहिए और वोट डालना चाहिए। इस बार आपने कुछ नए प्रयोग भी किए हैं, जहां तक जो पोलिंग बूथ है उसको लेकर के तमाम अलग अलग जो कर्मचारी हैं वो भी लगाए गए हैं। क्या कुछ है जो इस बार नया है, अलग है, जिसका प्रयोग आप इस बार पहली बार दिल्ली के भीतर कर रहे हैं? एक तो हमने ना जो हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 5 बूथ हैं। उसको हमने कम्प्लीटली ग्रीन बनाया है। तो ग्रीन बूथ का कॉन्सेप्ट हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है दिल्ली में। वहाँ ग्रीनरी तो हमने क्रिएट करी है और उसको कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री भी किया है। वहाँ पे जो कोविड सेफ्टी मटेरियल जैसे ग्लव्स हैं, मास्क है, वो भी कम्प्लीटली इको फ्रेंडली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ है। उसके अलावा 50 ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे कि कम वोटिंग हुई थी जनरल इलेक्शन में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमने ग्राउंड पे एक पूरा कैंपेन चलाया है। तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है एंड वी होप कि उसका फ़ायदा होगा। हमने पिंक पोलिंग बूथ भी बनाए हैं। 2 बूथ हमारे पिंक हैं। पिंक का मतलब ये है कि वहाँ जो स्टाफ है, जो ऑफिसर्स पोलिंग कंडक्ट कर रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स एंड इवन द सिक्योरिटी पर्सनल, दे आर ऑल वुमेन। और एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जिसमें कि पोलिंग टीम हमारी दिव्यांग अधिकारियों से बनी हुई है। तो वो भी हमें बहुत खुशी है। अच्छा, कुछ आपने जो आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव से पहले चुनाव अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनकी धरपकड़ भी की जाती है, कुछ जब्तियां भी की जाती हैं। उस पर भी आपने इस बार, क्योंकि छोटा चुनाव था, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है, तो उस पर भी कुछ काम किया आपने? जी, बहुत काम किया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हमने सख्ती से एनफोर्स किया है। डिफेसमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी की नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो 47,000 से ज़्यादा डिफेसमेंट्स को हमने रिमूव किया। जो व्हीकल्स किसी कैंडिडेट का फ़ोटो वोटो लगा के घूमते हैं, ऐसे उनको हमने चालान किया है। तो 188 ऐसे चालान हमने किए हैं। उसमें 3 आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट भी हैं, बीजेपी के अगेंस्ट भी हैं और कांग्रेस के अगेंस्ट भी हैं। आर्म्स एक्ट के अंदर हमने 5 एफआईआर करी हैं, 5 लोगों को अरेस्ट किया है, 5 इलीगल आर्म्स सीज करे हैं।
जो लाइसेंस्ड आर्म्स हैं 280 लाइसेंस्ड आर्म्स भी हमने डिपॉजिट करवाए हैं ताकि माहौल ठीक रहे। और उसके अलावा हमने काफ़ी प्रिवेंटिव एक्शन लिया है अंडर सीआरपीसी। तो सीआरपीसी के अंडर हमने 119 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है ताकि सुख शांति बनी रहे, कोई गड़बड़ ना हो। और तकरीबन 9,000 लोगों से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए गए हैं फॉर गुड बिहेवियर, फॉर कीपिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द एरिया एट्सेट्रा। जो सस्पिशियस कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर, हिस्ट्री शीटर, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो वो सब भी हमने किया। इसके अलावा सीजर किया, जैसे एक्साइज एक्ट के अंदर हमने 36 एफआईआर करी हैं, 36 लोगों को अरेस्ट किया है। तकरीबन 1800 लीटर हमने अवैध शराब सीज करी है जिसकी वैल्यू 5.5 लाख के करीब है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ से ज़्यादा कैश सीज किया है। वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उन्होंने सीज किया है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने 10 करोड़ रुपए की वैल्यू की ड्रग्स पूरी दिल्ली में सीज करे हैं इस दौरान। तो एनफोर्समेंट एक्शन हमने काफ़ी सख्ती से लिया है। अच्छा, अब चुनाव नतीजे जो है वो रविवार को आएंगे, संडे को आएंगे, उसके लिए कुछ खास तैयारियां की गई हैं? जिस तरीके से पोलिंग की तैयारी आपकी रही, क्या उसी तरीके से नतीजों की भी तैयारी रहेगी? बिल्कुल, उसकी इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार पूरी तैयारी की है हमने। जो पोलिंग जो मशीन्स पोलिंग के बाद जब जाएंगे, वो मशीनों का एक तो जो ट्रांसपोर्ट होता है बसेस में, आरटीवी में जो मशीन जाती हैं पोलिंग स्टेशन से वापस स्ट्रॉन्ग रूम में, तो उनकी जीपीएस ट्रैकिंग हमने प्रोवाइड करी है और जीपीएस से उनकी ट्रैकिंग होगी ताकि वो अपने रूट पे रहें। जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि वो चाहें तो इन गाड़ियों के साथ पोल्ड मशीन्स के पीछे फॉलो कर सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ। और स्ट्रॉन्ग रूम के ऊपर हमने पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है। 3 लेयर सिक्योरिटी है। जो फर्स्ट लेयर है यानी कि सेंट्रल लेयर, वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के पास है। जो मिडल लेयर है वो दिल्ली आर्म्ड पुलिस के पास है और जो आउटर लेयर है वो दिल्ली पुलिस के पास है। तो ये वहाँ पूरा सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। और काउंटिंग हॉल जो बनाया है हमने, काउंटिंग हॉल भी पूरी तरह सिक्योर होगा, सेफ होगा। और जो मीडिया हैं वो भी कवर कर सकते हैं, उनको भी हमने अथॉरिटी लेटर्स इशू किए हैं। तो जो ऑथराइज्ड मीडिया पर्सन्स हैं दे कैन आल्सो कम एंड विटनेस द काउंटिंग। तो पोलिंग से लेकर काउंटिंग तक की तैयारियां पूरी की गई हैं। नतीजे जरूर संडे को आएंगे, रविवार को आएंगे, लेकिन तैयारियों का नतीजा आज शाम तक आना शुरू हो जाएगा, यानी हर घंटे अपडेट होगा, ये भी है। और इसीलिए थोड़ी मुश्किल जरूर रही है कि सुबह में वोटिंग कम हुआ है। उम्मीद यही कर रहे हैं मुख्य चुनाव अधिकारी कि शाम तक ये जो फिगर है वो ऊपर जाए ताकि इनके नतीजे भी फेल में कम, पास में ज्यादा आए और लोग भी उसमें अपनी भूमिका जरूर निभाएं। कैमरामैन अश्विनी हिलन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली तक।